सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल आज संसद भवन में गरजते नजर आए। जिस तरह से इस मसले को लेकर राजस्थान में हम लड़ाई लड़ रहे थे, मगर हाईकोर्ट के गैग ऑर्डर के बाद हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, संसद में हनुमान बेनीवाल ने इस आवाज को उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले के समय के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, एसआई भर्ती जिसमें 869 नए थानेदार बनाने थे, 103 से ज्यादा ट्रेनी और अन्य लोग जेल के अंदर एसओजी जांच कर रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हमने बड़ी रैलियां 1-1.5 लाख की रैली जयपुर के अंदर की, राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया। आज भी 100 दिन से प्रदेश का युवा एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जयपुर में धरने पे, मैं स्वयं लगातार 70 दिन से ज्यादा धरने पे था। लोकसभा चल रही है, मेरा निवेदन है कि आरपीएससी को भंग करके एसआई भर्ती को रद्द करके पेपर लीक की तमाम घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया, हम चाहते हैं कि इन मामलों की सीबीआई जांच हो। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी वो अपील कर चुके हैं, टाइम भी मांगा है कि एसआई भर्ती रद्द करें और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए नया कानून राजस्थान के अंदर बनाए, ये हमारी मांग है। देखिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सांसद इसी तरीके से अपनी बात कह सकता है। और हनुमान बेनीवाल ने शांतिपूर्वक धरना किया है, रैली की है और अब संसद भवन में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इससे ज्यादा एक नेता हमारे और आपके लिए क्या कर सकता है। हनुमान बेनीवाल बेहतरीन ढंग से इस मुद्दे की लड़ाई जनता के हक में जयपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार सुनेगी, सरकार जागेगी और दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। पर बारिश में डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा भी हाइपर एक्टिव हैं। अभी कल ही पहुंच गए थे वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में निम्बाहेड़ा, जहां पर फर्जी डिग्री बांटा जा रहा था। वैसे ये जो निजी विश्वविद्यालय खुले हैं, इन सब में यही चोखा धंधा चल रहा है, फर्जी डिग्री बांटने का। कहां कहां जाएंगे, मगर बाबा रात भर सफर करके जाते हैं, अगले दिन रात भर सफर करके आ जाते हैं। मैं कमर और पीठ दर्द से परेशान रहता हूं, सोचता हूं पता नहीं क्या खाते हैं, वैसे बताते नहीं हैं। पर ये जो फोर्ड एंडेवर है, ये नाव बनाकर चल रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो इस तरह से नदी में ना उतरें, अपना जान जोखिम में ना डालें। प्रकृति के साथ किसी भी तरह के किसी चुनौती को स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। उनका सेहतमंद होना हम सबके लिए जरूरी है और उनको देखकर बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा ना करें। मगर चूंकि सवाई माधोपुर में बड़ी आपदा आई है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, घरों में पानी भरा है, अस्पतालों में पानी भरा है, दुकानों में पानी भरा है, जिसकी वजह से अपने लोगों के बीच वो रात भर चल के जयपुर आए थे और फिर जैसे ही पता चला कि वहां पर हालत खराब है, सवाई माधोपुर निकल गए हैं और वहां पर दौरे कर रहे हैं। खंडार का जो इलाका है, वहां पर रोड कट जाने से सवाई माधोपुर से अलग हो गया है। ये डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के तस्वीरें हैं दौरा करने की। आपदा राहत मंत्री हैं, उन्होंने आज ये भी जारी किया है कि कितनी कितनी बारिश कहां कहां हुई है। अभी डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा का काम बढ़ गया है क्योंकि लोग आपदा में हैं। इस बीच एक और नेता निर्मल चौधरी झालावाड़ पहुंचे, क्योंकि उस दिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया था झालावाड़ के पिंपलौदी गांव जाने से, जहां पर वो जाकर जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देकर आए हैं। संविधान के दायरे में प्रदर्शन करने के बाद आज जब प्रशासन ने इजाजत दिया तो आर्थिक सहायता के लिए पहुंचे हैं। मुझे लग रहा है कि पिंपलौदी गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता अगर लोग दे सकें तो देने की ज़रूरत है। मगर ये तस्वीर में इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि निर्मल चौधरी यहाँ सहायता देने पहुंचे हैं। मैं इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहा हूं कि झालावाड़ के इलाके में, बारां के इलाके में जो गरीबी मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बेकार में बिहार और उत्तर प्रदेश बदनाम है।
इतनी ज्यादा गरीबी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो हालात हैं, कमोबेश वैसे ही हालात इस इलाके में है। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लगेगा, जब निर्मल चौधरी गांव में घूम रहे थे तो उस गांव को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का इलाका है, जहां पर 35 सालों से उनका राज रहा है। 2 बार के मुख्यमंत्री रही हैं। पता नहीं 12 और झालावाड़ में इतनी गरीबी है क्यों।